समझेगा ना, दिल से धड़कन, रूह से जीवन, सदियों का मौसम से जैसा, इस बंधन को खोने ना दूं, 100 जन्मों तक इसमें जी लूं, तेरी खातिर जन्नत को भी हंसते हंसते रुखसत कर लूं। आसमां भी कम लगे मुझको, इतनी उल्फत जो तुमसे है मुझको, जो खुदा भी मांग ले तुमको, चाहे कुछ भी हो ना मैं दूं तुमको, मर भी जाऊंगा तो लौट आऊंगा, बस तेरे संग जीने को। 102.1 FM पर मैं हूं भानु पुरोहित। प्रोग्राम है मुलाकात। कैसे मोहब्बत करूं 2 दिन की जिंदगी में, कैसे समुंदर भरूं अपनी हथेलियों में, अब तो खुदा से कहूं मुझको कहीं जिंदगी दे, जी भर के जी लूं, मैं प्यार कर लूं, मुझे ये खुशकिस्मती दे। आसमां भी कम लगे मुझको, इतनी उल्फत जो तुमसे है मुझको, जो खुदा भी मांग ले तुमको, चाहे कुछ भी हो ना मैं दूं तुमको, मर भी जाऊंगा तो लौट आऊंगा, बस तेरे संग जीने को। तेरे ही संग है मेरा सफर, तेरी हुई मैं हम सफर, तेरे सिवा न कोई है मेरा, तू 100 जन्म की बात ना कर, मुझे तू इतना तो बोल। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जोधपुर डॉक्टर SS राठौड़ साहब। हाँ सर। राठौड़ सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बस बढ़िया, आप बताएं सर। बस सब ठीक चल रहा है सर। ठीक चल रहा है। काफी कोरोना का मरीज भारी तादाद में आ रहे हैं, जी वही मैं पूछ रहा था, स्थिति क्या है सर? आज की अपडेट क्या अगर पूछें आपको कोरोना और जोधपुर को लेकर? हाँ, आज की तारीख में हमारे डॉक्टर एस मेडिकल कॉलेज से संबंधित अस्पतालों में तकरीबन 1200 मरीज हैं। उसमें से 1200 में से केवल 40 मरीज बिना ऑक्सीजन है, बाकी 1160 मरीज ऑक्सीजन पे हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा जनता से, जनता का सहयोग चाहिए। ये जो जंग है ये अस्पताल में नहीं लड़ी जा सकती, ये समाज में और मैदान में लड़ी जा सकती है। इसमें जनता का सहयोग मिलेगा तो हम इस जंग को जीत पाएंगे। जी, अभी जो अफरा तफरी का माहौल रहता है कभी कभार, हाँ, लोगों में मुझे लगता है कि भय ज्यादा है। अगर हौसला थोड़ा बना रहे, बुलंद रहे, तो कुछ ऐसा माहौल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जो समय है वो संयम का समय है, हौसला बढ़ाने का समय है। हम आपस में हौसला बढ़ाएं, एक दूसरे का संयम रखें, हम घर में रहें,
सेफ रहें, सुरक्षित रहें। हम अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, अनावश्यक भ्रांतियां न फैलाएं, अनावश्यक भीड़ न करें। जी, बेड की स्थिति अब तो ऑनलाइन पता चल सकता है सर, अगर कोई पता करना भी चाहे तो अभी आपकी नजर में क्या क्या स्थितियां बेड और जो बेड अभी आवश्यक है? हाँ, बेड हमारे ऑनलाइन कर दिया है सरकार ने, वो बेड का ऑनलाइन है पोर्टल, उस पर जाके देख सकते हैं। और स्थिति ये है कि रियल टाइम में जितने बेड खाली होते हैं वो तुरंत भर जाते हैं। बेड चाहने वाले ज्यादा हैं, बेड खाली उस अनुपात में नहीं हो पा रहे। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पीड़ित मानवता के लिए जितनी भी जरूरत है, जितने भी बेड मिल सके वो हम दिलाएं। सर, अभी आज के अगर न्यूज में थोड़ी सी नजर डालें तो रिकवरी रेट बढ़ गई है, अपोजिट जो संक्रमित हो रहे हैं। यस, तो ये एक सुकून देने वाली खबर भी है। बताएं सर। हाँ, ये अच्छी सुकून वाली खबर है कि अब हमारी जो रिकवरी रेट बढ़ी है और डिस्चार्ज रेट भी बढ़ी है। इससे प्रीवियस वीक में डिस्चार्ज कम हो रहे थे और अब हमारे डिस्चार्ज बढ़े। जैसे कि पिछले कल की बात करें तो कल हमारे अंदाजन तकरीबन 40 डिस्चार्ज हुए हैं, दोनों एमडीएम और एमजीएस मिला के। उससे पहले दिन हमारे मुश्किल से 4, 5, 6 डिस्चार्ज हो रहे थे। तो इससे ये अपन को मालूम पड़ता है कि हमारे जो मरीज हैं स्वस्थ होके घर भी जा रहे हैं और हमने जो गोरानाड़ा एक स्टेबलाइजेशन सेंटर खोला है 200 बेड का, वहां भी भेज रहे हैं, जो कि स्टेबल हो गए हैं। तो उनको वहां हम भेज देते हैं ताकि यहाँ पे सीरियस मरीजों को हम एमडीएम एमजीएस में ले सकें। अच्छा, हर मरीज ये चाहता है, थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन होता है तो तुरंत दौड़ पड़ता है हॉस्पिटल की ओर। क्या उनको समझाकर घर में ही क्वारंटाइन किया जा रहा है सर? यस, ये किया जा रहा है सरकार द्वारा। सीएमएचओ साहब हमारे उस कार्य में लगे हुए हैं और मैं सब जनता को भी ये कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो रह सकते हैं घर में, जब आपका जो चिकित्सक या आपका सैचुरेशन 90% से कम हो, तब आपको चिकित्सीय सलाह लेके और भर्ती होना चाहिए। अनावश्यक घबराए नहीं, घर में स्वस्थ वातावरण होता है, हवा भी ताजी मिलती है और आपको अपने वातावरण में रहते हो, स्वयं के वातावरण में रहते हो, तो साइकोलॉजिकली आप पॉजिटिव रहते हो। तो जब आपको चिकित्सीय सलाह दी जाए तभी आप अस्पताल में आए और आपका सैचुरेशन अगर 90% से कम हो रहा है तो आप आवश्यक रूप से अस्पताल आए और आपको भर्ती किया जाएगा। जी, कई लोग परिजन जो साथ में आते हैं जिद करते हैं कि नहीं, हमें तो हर हाल में इनको वहां रखना ही है और स्थितियां कई बार बिगड़ भी जाती है। क्या कहना चाहते हैं उनको आप? मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करूंगा अटेंडेंट से और परिजनों से कि चिकित्सक को चिकित्सीय इलाज करने दिया जाए, चिकित्सक के कार्य में इंटरफेयर न किया जाए और जो चिकित्सक सलाह दे वो उनके मरीज के और उनके स्वयं के हित में है कि उसकी वो पालना करें। कई बार तस्वीरें देख रहे हैं हमारे जोधपुर शहर के, जो सलाम करना चाहते हैं उन डॉक्टर्स को, पसीने से तरबतर पीपी किट पहन के रात और दिन दौड़ रहे काम कर रहे हैं और जनता को कैसे अच्छा कर सके, भला कर सके, उन्हें कैसे सहयोग कर सके। फिर भी कुछ लोग जिद करते हैं। हमारे डॉक्टर सब कटिबद्ध हैं, सब तन मन से लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। अब हमारे चिकित्सकों को भी अगर जनता हौसला अफजाई करेगी तो वो और बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। जी, वो बहादुर सिपाहियों को हम सभी की तरफ से सैल्यूट भी करना चाहते हैं। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। तो राठौड़ सर, कुछ नई व्यवस्थाएं भी हो रही, कुछ जन सहयोग आगे आ रहे हैं। 100-150 बेड का जो है हॉस्पिटल या क्वारंटाइन सेंटर बन रहा है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं। तो क्या उससे कुछ राहत महसूस हो रही है? हाँ, डेफिनेटली उससे राहत होगी। भामाशाह काफी आगे आ रहे हैं। जो भी जिसका बंद पड़ रहा है वो हमें सहयोग कर रहा है और इस सहयोग से हमारा भी हौसला बढ़ता है और हमारी जो थोड़ी बहुत जो कमी पेशी है वो भी पूरी होती है। जी, अभी हाल ही की न्यूज में ये था कि लगभग 500 के करीब जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो हम तक पहुंचने वाले हैं। सर, ये थोड़ा सा इसके बारे में पूछना चाहेंगे, ये होता क्या और कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आदमी ले सकते हैं? ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 5 लीटर और 10 लीटर का होता है और ये क्या है, हवा से पैदा करता है ऑक्सीजन। तो ये क्या, जो जिसको ऑक्सीजन फ्लो चाहिए उन मरीजों को हम राहत पहुंचा सकते हैं और हमारा जो अनावश्यक सिलेंडर उपयोग आता है वो बचता है। एक एक बूंद ऑक्सीजन की बचती है तो वो क्रिटिकल मरीज पे वो ऑक्सीजन काम आएगी। तो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम घर में भी उपयोग कर सकते हैं, अस्पताल में भी कर सकते हैं। अस्पताल में तुरंत हम राहत दे सकते हैं और ये पोर्टेबल होता है, छोटा सा इक्विपमेंट होता है। तो क्या है, उसको उठा के कहीं पे भी किसी भी जगह हम लगा सकते हैं। जबकि सिलेंडर बहुत भारी होता है, उसको उठाने और शिफ्ट करने में भी हमें समय लग सकता है और इससे हमारी ऑक्सीजन की अनुपात खपत भी कम होगी। जी, मतलब हर तरफ से अपने को ठीक से को फायदा मिलने वाला। अगर कोई आम आदमी राहत पहुंचाएगा जी, ये चाहे कि मुझे कंसंट्रेटर घर पे ही मिल जाए, तो उसकी कोई प्रक्रिया ऐसी रही होगी, तय की होगी आपने? तो घर की तो प्रक्रिया सीएमओ साहब ही तय कर पाएंगे और जब आएगा तब उस पर डिसाइडेशन होगा कि भाई घर पे कितने देने हैं या
इस पे हॉस्पिटल में कितने हम रखेंगे, वो मिलने पे। अभी तो आज की स्थिति तो ये है कि कंसंट्रेटर भी बड़ी मुश्किल से अवेलेबल हो रहे हैं मार्केट में, और जब आएंगे, जब मिल जाएंगे तो पहली प्रायोरिटी तो हम अस्पताल में रखना चाहेंगे, और सेकंड प्रायोरिटी में जो पेरिफेरी है सीएमओ साहब देखते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे कि कैसे इसको कंसंट्रेटर को यूज किया जाए घर पे। जी, भामा शाह, जो एनजीओ वगैरह चलते हैं वो घर पे देना चाहे तो उनकी अलग एक पॉलिसी नीति होगी? हाँ, नीति बननी चाहिए। वो नीति सीएमओ साहब जिला प्रशासन बनाएंगे उस हिसाब से। राठौड़ साहब, अभी एक शब्द और हम सुन रहे, पीक। हाँ सर। पीक वाला कि भाई अब पीक आ चुकी और ये निकल चुकी है, अब तो सीधे नीचे जाने वाला, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर, ये पीक का आना क्या होता है, हर्डल इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या आता है? एक्चुअली क्या होता है, जब एक समाज में एक पर्टिकुलर परसेंटेज का इम्यूनिटी आ जाती है कि मतलब इससे लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो उसको वो हर्ड इम्यूनिटी उसको पीक को रोकती है कि अब चेन टूटती है, क्योंकि हर आदमी अगर इन्फेक्ट हो गया है 50% या 60% ज्यादा समाज में इन्फेक्ट हो गए हैं, तो वो वायरस की चेन टूटती है बिकॉज ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। जब हर्ड इम्यूनिटी अपने एक स्तर पे पहुंच जाती है समाज में, तब वो पीक डाउनफॉल शुरू होता है। तो वो पीक समय लगता है, और वो कब आएगा वो थोड़ा अभी कहना मुश्किल है। जी, आपके अंदाज से अभी जो चल रहा है 45% जो है संक्रमण है, हर दूसरा या तीसरा आदमी संक्रमित निकल रहा है, तो पीक अभी आ चुकी है या आना बाकी है? अभी पीक आने वाली होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 50% जो स्टैटिस्टिक्स और साइंस कहती है 50 से 60% जब इन्फेक्ट हो जाता है समाज, तब हर्ड इम्यूनिटी इफेक्टिव हो जाती है और पीक को रोकती है। यानी कि आने वाले 1, 2, 3 दिनों में या सप्ताह भर के बाद हम आराम से रिलीफ मिलना चाहिए। उम्मीद यही करते हैं कि आप रात और दिन 24 घंटे आपकी टीम दौड़ रही है राठौड़ साहब, और आपने इस मुश्किल घड़ी में हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शायराना लगता है आज दिल, शायराना लगता है। उड़ता फिरे दिल, उतरना जानना, आज दिल शायराना लगता है। बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना, आज दिल शायराना लगता है। जगह जगह ढूंढे तुझे, तुझको ढूंढे ख्यालों में, जहाँ जहाँ साया तेरा चाहे रहना नहीं। ओ जगह जगह देखे तुझे चाहतों के हवालों में, जहाँ जहाँ पाए तुझे भूले जन्नत यही। आज दिल शायराना, ओ आज दिल शायराना लगता है। शाम को खुद से ज्यादा लिया है तेरे नाम को, नाम को। मेरी बातों में तेरा तो आना जाना लगता है। यही शिकाना लगता है। आज दिल शायराना लगता है।
अरे फलफलिया, फलफलिया ओ कई दास है कौन है फलफलियो? अरे तू फलफलियो, अरे सारा फलफलियो बोल गयो, टीम है बंद कर दे बेटा। अरे दास है तो बोलते रहे थाने कहीं होगो कौन फलफलियो? अरे मोडिया थारो नाम में फलफलियो धर दे। अरे जरा बात करूं थारो टूटाणो बोलता रहे। आप बोलो दासा। देख बेटा, हाँ आज इन्हें चिंकी ने लेने बारे चालना है। जुगल आया तो काम जानो मने। अरे जुगल, हाँ दासा पगे लगू जी उतारा बेटा, इंजेक्शन लगा है बेटा तो अब एक लाग गयो, एक टीको लाग गयो, दूजो बे लाग हाल 42 दिन होया कोनी। हाँ तू तो समझदार आदमी है बेटा। देख बेटा आज चिंकी ने ले टीको लगाऊं जाऊं ना बेटा। वो तो 18 साल वाला ने लगे नहीं दासा। अरे बेटा 20 साल जीव छोरी। अच्छा ठीक है। अरे दासा बे मूल जी बीमार पड़िया है, उन्हें हॉस्पिटल ले जानो माने। हाँ दासा पहले वो जरूरी है, मूल जी 2 दिन मोड़ा है। मूलिया देखो हुआ बेटा, ताव छिड़े खांसी भी आवे थोड़ी। अरे तो कोरोना रे लक्षण दिखे बेटा। ले जाओ जदे हॉस्पिटल ले जान देखा चेक कराऊं। चेक करे जाओ बेटा, मैं बोडिया दोनों जाओ बेटा। देख भलाई तो काम इन टाइम जरूर आडो आवड़ो कि नहीं हो। हाँ वाह दासा वाह। देखो दो जीना मास्क लगा जाओ पहले। मास्क लगा ओ लो दासा हमें राजी। हाँ और देख समाचार करते रहिए बेटा। मारो मैं फोन करूँ, धक करे थोड़ा फोन कर दूंगा। हाँ जाओ बेटा जाओ। हाँ भगवान भलो करी सब। चिंके, अरे चिंके। हाँ दासा। अरे अच्छी आओ बेटा, अच्छी देख मारे खंड आओ। अरे आओ दासा, पढ़ाई करूँ। हाँ पढ़ाई तो जरूरी है बेटा, लेकिन जीवन बहुत जरूरी है बेटा। देख भूलियो बीमार पड़ गयो। अच्छा आओ बेटा, थारा फटफटियो काट मारे आज। अरे दासा और फटफटियो कहीं है? अरे थारा स्कूटर है जी को बारे काट बेटा, और मारे हाथ हाल आज। अरे दासा अबे बारे नहीं जानो है। मैं थारो बाप रो बाप हूँ, सब चाहे बारे कोरोना है, मुंडा रे मास्क लगावनो है। और थने एक बात है, 18 साल वाला टीका शुरू हो गया है बेटा। मुझी स्टेशन कहीं गए वो करायो कंप्यूटर माते। अरे दासा मुझी स्टेशन नहीं भाई, रजिस्ट्रेशन बोलो, हावर्ड बोलो। रजिस्ट्रेशन वही क्या बुझिए को रजिस्ट्री करा दी वो कहीं। रजिस्ट्रेशन हाँ वो हो गयो। आज रात तारो टीको लगावनो जरूरी है। फटफटियो कार्ड और चाल मारे हाथ बार। हाँ दासा आप रो मास्क कटे। अरे मारा मास्क बारे मत समझा बने। और एक लगड़ो तो बिल्कुल दासा की सलाह मानिए, बाहर निकलने से पहले मुंह पर मास्क जरूरी है। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी है समाज सेविका शारदा जी चौधरी साहिबा। हेलो शारदा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ। बड़े अच्छे और नेक काम आप कर रही हैं इन दिनों में, जबकि कोविड का माहौल जो है, कोरोना का माहौल जो है थोड़ा सा ऐसा कि चिंताजनक है। लेकिन ऐसे में आपने 100 बेड का कोविड केयर सेंटर ये खोल के इसमें सहयोग देके बड़ा अच्छा और नेकी का भलाई का काम किया। कैसे आया मन में विचार? ये मेरे को थोड़ा पता चला था कि भाई यहाँ 100 बेड की आवश्यकता है जी। वैसे 200 बेड का बोला था जी, लेकिन पहले कलेक्टर साहब ने ये बोला 100 लगा देते हैं जी, जैसे ही पेशेंट बढ़ेंगे तो अपन और ज्यादा लगा देंगे जी। तो मैं हमेशा ही सेवा करती रहती हूँ, तो मैंने फटाफट यस कर दिया और 100 बेड की व्यवस्था 2-3 घंटे में करके बेड वगैरह लगवा के सारी तैयारी कर दी। उसके बाद डॉक्टर वगैरह और स्टाफ आ गया था, जो ऑक्सीजन लेके आ रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था, डॉक्टर के, नर्सिंग स्टाफ के, सबके खाने की व्यवस्था भी चल रही है जी। और पहले अगले साल भी ये कोविड था तो हमने रोज सुबह 2000 पैकेट सुबह 2000 शाम को गजानंद जी के मंदिर वहाँ से एक हॉल लिया था मंदिर के पुजारियों से डेली, मतलब दोनों टाइम हमारे 2000 पैकेट सुबह 2000 शाम को वितरण होते थे। और सब कच्ची बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, और जो बाहर से जो आ रहे थे मजदूर लोग रास्ते में उनको रोक के देते थे। और वैसे सेवा भाव का तो मैं शुरू से ही करती रहती हूँ। कुछ आश्रम में ठंडे पानी की मशीनें लगा रखी है, हॉस्पिटलों में हमेशा कुछ करने का जज्बा बना ही रहता है दिल में जी। अच्छा, इसके लिए जो आपका समाचार छपा है उसमें यह कि 7 घंटे में तैयार और 125 वो तैयार हो गए और भोजन की व्यवस्था भी आपने शुरू की। तो अभी जो आपने कोविड केयर सेंटर बनाया है इसमें कितने मरीज आ गए? आपके पास कुछ मॉनिटरिंग वगैरह रहती है? नहीं, मरीज तो वो कलेक्टर साहब को सौंप दिए हमने पलंग लगा के।
अब वो उनके हिसाब से पेशेंट आएंगे जी, सब कुछ वही करेंगे। मैंने सिर्फ 125 बेड लगा के कलेक्टर साहब को सुपुर्द कर दिया जी। अच्छा, उसके बाद आगे की कार्रवाई मॉनिटरिंग जो है वो उनके नाम की। अब ये कहाँ है? खाने की व्यवस्था हम करेंगे। पेशेंट आएंगे जी, सुबह दाल खिचड़ी, दाल रोटी, शाम को खिचड़ी, चाय, बिस्कुट, वो सारी व्यवस्था हम करेंगे। पेशेंट आएंगे तो ये थोड़ा सा बताएं, अगर लोगों को आवश्यकता हो, जरूरत हो वहाँ भर्ती होने की, तो ये कहाँ पर स्थित है और कैसे क्या इससे सहायता ली जा सकती है? वो आपको तो वहाँ मथुरादास माथुर में एडमिट होंगे, उन्हीं को यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, वहाँ पर उनकी संख्या अगर वहाँ जगह नहीं होगी तो ये शिफ्ट किया जाए। ये कहाँ पर? तो ये कलेक्टर साहब भी वहाँ से आदेश करेंगे तभी होगा जी। कि ऑक्सीजन की व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं और पूरा चिकित्सा विभाग तो पूरा उन्होंने लगा दिया। 7 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तो पूरा लगा दिया था जी। 6-7 दिन हो गए मतलब लगाए हुए। ओल्ड कैंपस में ये बता रहे हैं आप, क्या ना? आप खुद वहाँ जाके आई हैं एक बार? नहीं, मैं तो रोज जाती हूँ। हमेशा आपको जाना ही होता है? रोज शाम सुबह में। अभी मेरे को 2 दिन बुखार आ गया, उस वजह से नहीं गई मैं। बाकी शाम सुबह रोज मैं 2 घंटे बैठती हूँ वहाँ पे। अच्छा, तो अभी आपने वहाँ पर मरीज देखे होंगे, कितने लोग आए हैं उसमें? नहीं, मरीज तो अभी नहीं आए हैं। वैसे सीधे मरीज बहुत आ रहे हैं लेकिन हम ले नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो तो चैनल के थ्रू जब आएंगे तभी हो सकता है। हाँ, वो चैनल के थ्रू ही आएंगे। चलिए, बहुत अच्छा और नेक और भलाई का काम आप कर रही हैं। ऐसे मुश्किल माहौल में जब लोग एक दूसरे का मुंह तकते हैं और कहीं से सहायता नहीं मिलती है, उस वक्त आपने कम से कम 100 बेड का सारी सुविधाओं युक्त बेड आपने उपलब्ध कराए, खाने की व्यवस्थाएं, चाय पानी की व्यवस्थाएं। शारदा जी, अपना ख्याल रखिएगा। नहीं, मेरा तो क्या, एक दिन जाना है ऊपर, चले जाएंगे, पर सेवा करते करते जाएंगे तो और अच्छी बात है। मैं तो वैसे ही घर से बच्चों की सारी शादियां करके फ्री हूँ। लेकिन फ्री तो है, लेकिन समाज को अभी आपकी आवश्यकता है शारदा जी। आप अच्छी रहें, स्वस्थ रहें, बनी रहें और दीर्घायु हो, हम ऐसा चाहते हैं। आप शतायु हो और ऐसे ही नेक काम करते रहे। हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मारवाड़ी में कहावत है ना, भक्ति करते हुए निकले मेरा दम। क्या बात है, बहुत सैल्यूट ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को जो हमसे जुड़े भी हैं और काम करते रहते हैं। और अभी भी जज्बा ये है। कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता हो। कि तेरा 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 जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता। शोलों की तरह खुशबू दहकता हूँ, बहकता हूँ, महकता हूँ। कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता। बहकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता
हूँ, उछलता हूँ, फिसलता कि तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ, बहकता हूँ, चहकता अब अपने दोस्त भानु पुरोहित को दीजिए विदा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते जी, नमस्ते।